हाय गाइस। तो आज हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे। लेबर लॉ का टॉपिक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इसके सेक्शंस प्रोवाइडेड है। सो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती क्या है? बेसिकली वर्कर्स के साथ मिसबिहेव होता है, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं, प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, उसी से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। हम डिस्कस करेंगे आगे आंसर में। और इससे होता ही है कि जो भी रिलेशन होता है एक वर्कर का और एक एम्प्लॉयर का, वो मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, हारमोनियस हो जाता है। ठीक है, तो हम वही सब डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आंसर है, इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा। इसमें आते हैं अपन सेक्शन 2 RA में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इसकी डेफिनेशन है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की। सेक्शन 25T बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सो नो एम्प्लॉय और वर्कमैन और ट्रेड यूनियन वेदर रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 नॉट बी कमिट एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर डिस्कस किया हुआ है मैंने। ठीक है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। Penalty for committing unfair labor practices. So any person who commits any unfair labor practices shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 6 months or with fine may extend to 1000 rupees or with both. ठीक है, एक्ट का जो 5th शेड्यूल है उसमें ये बातें डिस्कस की गई है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की। अब अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा की जा सकती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, सो द एम्प्लॉयर कैन प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयज फ्रॉम जॉइनिंग और एस्टेब्लिशिंग एनी ट्रेड यूनियन and can interfere in their work. Second, if any employee joins a union, the employer is not permitted to harass or control them. The employer cannot bully any employee for being a part of a legal lockout or strike. Imposing any penalties for giving threats to dismiss them from service. No discrimination or partially for their workmen's trade unions. फिर create workmen's trade unions supported by employers. Refuse to promote worker because they are supporting unions, promoting ineligible workers instead of eligible workers, firing an employee on false allegation and little technical mistake made by the workers, assigning work to contractors instead of workmen, not awarding the workmen for their work, discriminating against the employee who reported any false illegal practices, discrimination, or any other practices, refusing collective bargaining with trade unions, डिमोशन ऑफ वर्कर्स, डिसमिसिंग ऑफ वर्कर्स। अब सो ये सब चीज़ें जो हमने पॉइंट डिस्कस किए वो एक एम्प्लॉयर के द्वारा ये कर सकता है। ठीक है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में मतलब वो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, उसको नहीं करना चाहिए पर वो करता है। ठीक है, अब ट्रेड यूनियन, अब अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय ट्रेड यूनियन के द्वारा देखते हैं। देखो, प्रमोटिंग और सपोर्टिंग इलीगल स्ट्राइक, थ्रेटनिंग ऑफ वर्कर्स, प्रोहिबिटिंग ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग द ऑफिस वर्क प्लेस, not aiming for worker welfare, refusing collective bargaining and representatives of workmen, encourage the worker to demolish the industrial asset, okay, imposing illegal strikes, threatening और harassing the workers। इसके बाद कुछ स्टेट लेजिस्लेशन आ जाते हैं तो वो सबका अलग अलग है। ठीक है, और फिर अब ये जो अनफेयर लेबर पॉलिसी प्रैक्टिसेस हैं ये हो रही हैं, तो अब इनसे जो डिस्प्यूट क्रिएट होएगा उसको उस मसले को हल कौन करेगा? उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। फिर आती है कंसीलिएशन। तो कंसीलिएशन एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके वो हमारे जो मुद्दा होता है सामने वाली दोनों पार्टीज़ का वो सॉर्ट आउट करता है। कंसीलिएशन बोर्ड भी एक नाम की चीज़ होती है जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, वो सारे आपस में वो सारे आपके मसले सुनते हैं और फिर उसको म्यूचुअली हल करते हैं। ठीक है, अब अगर कंसीलिएशन करने के बाद भी वो मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तब आते हैं अपन एडजुडिकेशन पे। एडजुडिकेशन में मतलब वही हो गया अपना लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, वही चीज़ हो गई। फिर इसके कुछ केस लॉस मैंने डिस्कस किए हैं और कंक्लूजन है। सो यहीं तक था हमारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ये आप फुल आंसर जब अगर आप को जब भी सेमेस्टर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।